ओके, तो काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस थे जो मेरे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में आ रहे थे कि फार्माकोलॉजी को अप्रोच कैसे करना है फार्मा के बारे में। अच्छा, फार्मा के बारे में ना काफ़ी सारी मिथ्स हैं कि मतलब मिथ्स, मैं उन्हें मिथ्स इस वजह से कह रही हूँ कि काफ़ी सारे सीनियर्स ने भी डराया होता है और हमने सुना भी होता है कि ड्रग्स के नेम्स होंगे, टफ होगी, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। देखिए, जैसे हम राइस है, उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती है ना। तो हम कहते हैं कि हमने बिरयानी में ये राइस डालने हैं, और हमने अगर स्वीट डिश बनानी है तो ये, खीर में ये। तो इसी तरीके से ड्रग्स है, जब हमने स्पेसिफाई करना है तो हम उसको फर्दर टाइप्स में भी तो डिवाइड करेंगे ना। लेकिन अगर आप जब उसके मैकेनिज़्म देखेंगे तो ड्रग्स तकरीबन नेम सिमिलर मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कीमो पढ़ें, कि कीमो जब इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो उसमें एंटीबायोटिक्स है, मिलती जुलती हैं, जेंटामाइसिन, एबिकाइसिन, किनियामाइसिन, माइसिन माइसिन। तो ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये मिलते जुलते हैं। नाम्स आपको मिलते जुलते मिलेंगे, तो इसके लिए परेशान ना हो, फार्मा आपको ईजी ही लगेगी। फार्मा के लिए टिप ये है कि आपने इसको रिवाइज बार बार करना है। जैसे कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपने हॉस्टल वापस आके या घर जाके ज़रूर उसको रीड देना है टॉपिक, चाहे आपको समझ एक लफ्ज़ ना आए, रीड ज़रूर देना है, ठीक है। दूसरी, क्या हमें सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो तो आपने पढ़ना है, इसके अलावा आपने खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। एक टॉपिक आगे पहले पढ़ के चले जाएं, इसमें कोई नहीं है, नहीं समझ आ रही, इट्स ऑल राइट, एट लीस्ट यू हैव रीड इट, दैट मैटर। ओके। अभी जैसे कि आपका पहला टेस्ट जो होगा वो भी जनरल फार्मा का होगा। तो जनरल फार्मा, अभी मैं आपको अप्रोच करना बताती हूँ कि फार्मा को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आपने फार्मा को पढ़ना है जो आपको समझ आए। अब जैसे कि हम अभी हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एक टॉपिक खोला हुआ है फार्माकोडायनेमिक्स। अब इसको कैसे पढूं? जैसे कि अभी मैं नई नई थर्ड ईयर में आई हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने कैसे पढ़ना है, तो हाउ वुड आई रीड इट। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम देखेंगे, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्मा और डायनेमिक्स दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। डायनेमिक्स क्या है? अच्छा जी, अफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम, डायनेमिक्स। अब याद रखना है डायनेमिक्स से कि ड्रग का इफेक्ट है, और काइनेटिक्स में बॉडी का ड्रग पे इफेक्ट है। गोली आपने खाई, आपका जिस्म उस गोली को कैसे रिएक्ट करेगा ये आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। और ड्रग, जो गोली आपने खाई, वो आपके जिस्म पे जाके क्या इफ़ेक्ट करेगी, आपके सिस्टम पे इफ़ेक्ट करेगी, वो आप पढ़ेंगे डायनेमिक्स में। ओके हो गया। उसके बाद हम कह रहे हैं वो क्या है, अब वो उसने बता दिया कि डायनेमिक्स में आपने पढ़ना क्या क्या, आपने देखना है रिसेप्टर इफेक्टर का क्या होगा, डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होगी, एगोनिस्ट क्या होता है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, रिसेप्टर रेगुलेशन, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आपने जो ड्रग ली है वो डील कर रही होगी आपकी बॉडी में जाके। फिर उसके बाद आपने करना है कि अच्छा, अब आपने रिसेप्टर इफेक्टर को पढ़ने के लिए आपको पता तो होना कि रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आपके डायनेमिक्स। आपने ड्रग का इफेक्ट करना है, ड्रग ले लिया आपने, अब ड्रग ने जाके क्या होना है, ड्रग गई हमारी बॉडी में, ड्रग बाइंड करेगी किसी रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो रिसेप्टर सिग्नल भेजेगा इफेक्टर को, इफेक्टर रिस्पॉन्स शो करेगा। अब इस रिस्पॉन्स को हम मेजर कैसे करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व के ज़रिए, जो हम ड्रॉ करेंगे कि हमने एक डोज कितने टाइम देनी है कि हमें उसका रिस्पॉन्स आ जाए। जैसे कि हम अगर हमारे सर में दर्द हो तो हम एक पैनाडोल मोस्टली ले लेते हैं ना, तो हम एक पैनाडोल ले रहे हैं, उसकी कितनी डोज है, कितनी देर बाद इफ़ेक्ट आ रहा है, कितना इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर नहीं ठीक हो रहा, जैसे बुखार है, तो उसकी हमें दवाई 3 दिन तक लेनी पड़ती है, 2 टाइम तो लाजमी लेनी पड़ती है। क्यों 2 टाइम लेनी पड़ती है? उसकी डोज कितनी ले रहे हैं हम, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये। फिर स्पेयर रिसेप्टर ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवाई जो है वो दे देते हैं और उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। कभी कभी हम किसी डोज को एक्सेस में ले लेते हैं, कभी किसी डोज को हम कम ले लेते हैं। अब एक डोज, एक ड्रग की कंसंट्रेशन जिसको हम इतनी ज़्यादा दे दें कि जितने भी रिसेप्टर हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएं और मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर दें। और कुछ रिसेप्टर हैं जो अभी ऑक्यूपाई ना हो, उनको हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर, यानी वो रिसेप्टर जिनके बाइंड होने के बाद ड्रग अपना मुकम्मल रिस्पॉन्स दे दे, और कुछ रिसेप्टर जो स्टिल एबिलिटी रखते हो ड्रग को बाइंड करने की, उन्हें हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर की बात है। फिर सिग्नलिंग मैकेनिज्म, अच्छा जी, अब ड्रग हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करी है, हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिनमें हमने, आपने पढ़ा होगा ना,
सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के बारे में टायरोसिन काइनेज वाला पाथवे पढ़ा होगा आपने, फॉस्फेट वाला पाथवे पढ़ा होगा, इनोसिटोल वाला पाथवे पढ़ा होगा। तो वो सारे सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू ही बॉडी रिएक्ट कर रही होती है। कोई ड्रग किसी सिग्नलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कराएगी, कोई किसी को, जिस तरीके से वो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करेगी। कुछ लिगेंड बेस्ड होंगे, कुछ कैरियर बेस्ड होंगे। फिर उस रिसेप्टर की रेगुलेशन कैसे होगी, जैसे कि अगर कोई ड्रग हम ली जा रहे हैं तो उसके सारे रिसेप्टर यूज़ हो जाएंगे। जब रिसेप्टर यूज़ अप हो जाएंगे तो फिर उस ड्रग जो है उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, उस रिसेप्टर की एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। और अगर हम किसी ड्रग की कंसंट्रेशन को कम कर दें तो उसके रिसेप्टर जो है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे ना अभी मज़ीद ड्रग को बाइंड करने के लिए, क्योंकि ड्रग तो इतनी है ही नहीं कि वो सारे रिसेप्टर को बाइंड करे। तो फिर क्या होगा कि अगर हम ड्रग देंगे तो वो बहुत सारा रिस्पॉन्स शो करेंगे रिसेप्टर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है और इतनी ड्रग है नहीं। तो जब काम करने वाले लोग ज़्यादा हो और काम कम हो तो हम जो काम उनको देंगे तो वो जल्दी नहीं कर देंगे, अच्छा नहीं कर देंगे, तो उसे हम कहेंगे रिसेप्टर अप रेगुलेशन, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। दिस इज़ द वे टू अप्रोच फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी एज फार एज जनरल फार्मा इज़ कंसर्न। अब आपने ये तो मैंने आपको जनरल सा बता दिया है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आपने पढ़नी है हाई यील्ड टर्म्स। हाई यील्ड टर्म पढ़ने के बाद आपने जब इस चैप्टर को पढ़ना है ना, इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। ना समझ आए अपने क्वेश्चंस आपने कमेंट सेक्शन में बता देने हैं या ईमेल कर दे मुझे, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू यू।